इस कहानी की शुरुआत 3 दोस्तों से होती है, जिसमें एक सुनहरा मुर्गा, एक काला बंदर और एक लाल अमरूद का पेड़ था। शुरुआत में हम देखते हैं कि तीनों की एकता की वजह से उन तीनों को कोई भी इंसान या कोई जानवर हानि नहीं पहुंचाता था। और उन तीनों में जब आपस में फूट पड़ गई तो कैसे एक दूसरे का विनाश हो गया, सब कुछ कैसे ख़त्म हुआ। तो चलिए कहानी की करते हैं शुरुआत। सुनहरा मुर्गा अपनी तरह का एक ही था, इसलिए बहुत से कसाईयों की नज़र उस पर थी। काला बंदर भी अपनी तरह का एक ही था, इसलिए चिड़ियाघर के लोग उसे पकड़ने की कोशिश में थे। लाल अमरूद के पेड़ पर लाल अमरूद लगते थे, उसके जैसा भी कोई दूसरा पेड़ वहाँ नहीं था, इसीलिए फल वालों से लेकर स्कूल के बच्चों तक को उसके अमरूद का लालच था। पर उन तीनों ने मिलकर एक ऐसी योजना बना रखी थी कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। जब कोई कसाई मुर्गे को पकड़ने के लिए आता तो पेड़ उसे लुभाने के लिए 2-3 पके अमरूद नीचे टपका देता। उन अमरूदों की खुशबू ही ऐसी थी कि कसाई पहले अमरूद में चखने में लग जाता। उस बीच बंदर एक कच्चे अमरूद तोड़कर इस तरह उसके सर पर निशाना बनाता कि कसाई अपना होश खो बैठता। आखिर जब वह ऊपर देखता तो बंदर मुर्गे की पीठ पर बिठाए मुंह बिचकाता नजर आता। कसाई हार कर वहाँ से चलने लगता तो उसे पता चलता कि उसका थैला भी गायब है। थैला सामान सहित पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर लटक रहा है, साथ ही पेड़ साए साए करता उसकी हालत के मजे ले रहा होता है। जब चिड़ियाघर के लोग बंदर को घेरने के लिए आते तब पेड़ उसे अपनी पत्तियों और शाखाओं में छिपा लेता। किसी की भी नज़र उस पर नहीं पड़ती। नीचे मुर्गा जोर जोर से पंख फड़फड़ाकर इतनी धूल उड़ा देता कि वहाँ खड़े लोगों का वहाँ रहना भी मुश्किल हो जाता था। आखिर वे वहाँ से हटने लगते तो पेड़ अपने सबसे पिलपिले अमरूद नीचे टपका कर उन्हें पिघला देता। वे किसी तरह गिरते पड़ते वहाँ से लौटते तो उन्हें पता चलता कि उनका बंदर पकड़ने का जाल भी मुर्गे की चोंच में है और मुर्गा पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठा है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें पीछे से मुर्गे की बांग सुनाई दे जाती। कुड़कों लगता जैसे मुर्गा उनकी मजाक बना रहा है। इसी तरह जब फल वाले या स्कूल के बच्चे पेड़ के अमरूद तोड़ने के लिए आते तब उनका सामना बंदर से होता। बंदर इस तरह उनके इर्द गिर्द चक्कर काटता और उन्हें डराता कि पेड़ के नज़दीक जाने का हौसला ही ना होता। अगर उन लोगों के पास अपना कोई खाने पीने का भी सामान होता तो बंदर उसको भी चटकार जाता था। मौका लगने पर किसी के बाल नोच देता था, किसी के कान अमेट देता था। इतने पर भी लोग पेड़ के बहुत नज़दीक अगर पहुंच जाते तो वहाँ उन्हें मुर्गा बेजान तड़पता नजर आता। मुर्गे की चोंच में एक अमरूद होता था जिसे खाकर उसकी ये हालत होती थी। असलियत में ऐसा होता नहीं था। मुर्गा ये सब दिखाने के लिए करता था जिससे लोग ये समझें कि पेड़ के जो अमरूद हैं वो जानलेवा हैं, और ये समझकर लोग वो अमरूद खाने का ख्याल भी दिमाग से निकाल देते थे। मुर्गे को ऐसे पड़ा देख लोग वहाँ से लौटने लगते। लौटते समय वो देखते कि अमरूद की टोकरी बंदर के पास है और वो अपने सर पर रख के बैठा है और मस्खरे की तरह आवाज़ें निकाल रहा है और पेड़ की डालियों पर अपनी टांगें लटकाए बैठे हैं। इस तरह वे मज़े के दिन काट रहे थे कि वह एक दिन घनघोर घटाएं घिर आईं। पहले मूसलाधार वर्षा हुई, फिर ओले पड़ने लगे। जब उन तीनों को साथ साथ मिलकर अपना बचाव करने की योजना बनाई थी तब इस दिन की बात नहीं सोची थी कि ऐसा भी दिन आएगा।
पेड़ अपनी जगह परेशान था, ओलों से अपने सब अमरूद नष्ट हुए जा रहे थे। बंदर का अपने भीग भीग कर बुरा हाल था, ऊपर से ओले ही की मार उसकी जान ले रही थी। मुर्गे की भी हालत खस्ता हो चुकी थी। वर्षा के भारी होकर उसके पंख नहीं खुल पा रहे थे, ऊपर से ओलों की झड़ी उस पर गोलियां दाग रही थीं। ये दोनों छुटकू किसी काम के नहीं हैं। पेड़ ने झल्ला कर कहा, मैंने आज तक हर मुसीबत में इनकी जान बचाई है, पर आज मुझ पर मुसीबत आ गई है तो इन्हें अपनी अपनी पड़ी है। मेरा हाल तक पूछा नहीं, मदद करना तो दूर की बात। इस तरह से पेड़ अपने आप में सोच रहा है। अब इधर बंदर, मैंने भी क्या साथी चुन रखे हैं। बंदर ने ठंड से कांपते हुए अपने से कहा, एक पेड़ है जो ज़मीन में गड़ा है होने की वजह से सुरक्षित है, दूसरा पक्षी है जिसे आसमान में उड़ने के कारण कोई खतरा नहीं है। आज तक मुझसे ये अपनी रखवाली कराते रहे, पर आज मुझ पर इतनी सख्त मुसीबत पड़ रही है तो दोनों चुपचाप ताकते हुए मज़े ले रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे। अब आती है मुर्गा सोच रहा है, बंदर का और पेड़ का तो हमेशा साथ है। मुर्गे ने मन में कुड़कुड़ाना शुरू किया, मैं क्यों बेवकूफ़ बन रहा हूँ, इन दोनों के बीच फंसा। आज तक मैं इनकी हर मुसीबत में को अपनी समझता आया हूँ, पर आज जब मेरी जान पर बात आई है तब दोनों को जैसे मेरा पता ही नहीं, मज़े से बारिश में नहा रहे हैं और मेरी बात तक नहीं पूछ रहे। तीनों इतने नाराज़ थे कि आपस में बात तक नहीं की। पेड़ चुपचाप अपने अमरूद नष्ट होते देख रहा था, बंदर चुपचाप ठठरता आया और मुर्गा चुपचाप कुड़ रहा था। थोड़ी देर में ओले थम गए, बारिश भी रुक गई, पर तीनों में फिर भी कोई बात नहीं हुई। पेड़ को चिढ़ हो रही थी कि उसके इतनी बारिश झेलने के बाद भी बंदर उस पर बोझ बना बैठा है। मुर्गा उसकी डाली पर बैठा पंख फड़फड़ा रहा है। बंदर को गुस्सा आ रहा था कि उसे ठंड के मारे सन्नीपात हुए जा रहा और ये पेड़ अपनी बूंदें टपका रहा है। मुर्गा है कि अपने पंखों के छींटे उड़ा रहा है और मेरे ऊपर छोड़ रहा है। मुर्गे की कुड़न हो रही थी। मुर्गा कि पानी मार से उसका जो जिस्म का जवाब हो रहा था, वह पेड़ ने जरा सी ज़मीन, मुर्गा सोच रहा था पेड़ ने मेरे लिए जरा सी भी ज़मीन सूखी नहीं बचा के रखी। बंदर से तो इतना तक नहीं हुआ कि मुझे एक सुरक्षित जगह लेके चला जाए। अगले रोज़ पेड़ की टहनियों पर पड़ा पानी सूख गया, बंदर का जिस्म सूख गया, मुर्गे के पंख भी सूख गए। तीनों ने आपस में कोई बात नहीं की। पेड़ सोचता रहा, अब आए इन दोनों पर मुसीबत तो देखूंगा अपने को कैसे बचाते हैं। मैं अब इनकी कोई मदद नहीं करूंगा। बंदर भी इसी तरह सोचता रहा, मुर्गा भी। उसी रोज़ एक कसाई आया। वह मुर्गे की तरफ बढ़ा तो पेड़ ने अमरूद नहीं टपकाए, ना बंदर ने उसकी पीठ पर अमरूद मारे और ना मुर्गे को उसकी पीठ पर बिठाया। कसाई ने अपना थैला खोला और थैले में मुर्गे को बंद कर लिया। तो बाकी दोनों ने सोचा अब पता चलेगा। बड़ा मुर्गा बना फिरता था। कसाई मुर्गे को लेकर वहाँ से चला गया। अगले रोज़ चिड़ियाघर के लोग आए। उन्होंने बंदर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया तो पेड़ ने वह टहनी ही तोड़ डाली जिस पर बंदर बैठा था। थोड़ी देर में बंदर जाल में था और चिड़ियाघर के लोग उसको घसीटते हुए ले जा रहे थे। बंदर ने छूटने के लिए हाथ पैर फेंके तो उन्होंने उसे खूब पीटा। पेड़ ने उसकी ये हालत देखी तो मुस्कुरा दिया। मन में उसने सोचा अब रात भर पिंजरे में रहना पड़ेगा तो इसे होश आएगा। बड़ा बंदर बना फिरता था। अगली बार अब पेड़ की बारी थी। उससे अगले रोज़ बहुत से लोगों ने पेड़ को घेर लिया। पेड़ ने सहम कर देखा कि उनके पत्थरों और डंडों का कोई जवाब उसके पास नहीं था। तड़ थोड़ी ही देर में उसके सारे अमरूद झड़ गए। फिर किसी ने कहा कि पेड़ पुराना है, इसे काट कर
इसकी लकड़ी जलाने के काम में लानी चाहिए। एक आदमी के पास कुल्हाड़ी थी, बस उसी समय पेड़ की जड़ पर कुल्हाड़ी चलने लगी और थोड़ी ही देर में अमरूद की टोकरियां में भर कर जा रहे थे और पेड़ की लकड़ियां लोगों के कंधों पर लदकर। एक गिलहरी भी वहीं रहती, मुर्गे, बंदर और पेड़ की आपसी योजना पर चकित हुआ करती थी। उसने मुर्गे और बंदर के बाद पेड़ की यह हालत देखी तो उसने भी मन में कहा, जा रहा है ये भी लोगों का चूल्हा जलाने। बड़े दोस्त बने फिरते थे। तो ये कहानी की समाप्ति होती है। हमने देखा ही कि कैसे इन तीनों के दोस्तों के आपस में अलग होने से किस प्रकार तीनों का तीनों अंत हो गया।